भाई दिन पे दिन कुछ ना कुछ चेंजेस इंश्योरेंस सेक्टर में होते जा रहे हैं। आईआरडीए भी हर साल कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस करता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है नया फाइनेंशियल ईयर। अब इस फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी पॉलिसी करेंगे तो उसमें वो चीजें नहीं होंगी जो पिछले साल थी, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे जो पिछले साल थे, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं। तो अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप कस्टमर की पॉलिसी करने के लिए जाएं और आप कस्टमर से वो डॉक्यूमेंट ना मांगे जो अब आईआरडीए ने या इंश्योरेंस कंपनी ने कंपलसरी कर दी हैं, तो आपकी पॉलिसी इशू नहीं होगी। बिना उन डॉक्यूमेंट्स के अगर आप प्रपोजल फॉर्म सबमिट करेंगे तो प्रपोजल फॉर्म तो सबमिट कर देंगे लेकिन पॉलिसी उसकी इशू नहीं होगी, क्योंकि आज जो रूल है वो रूल पहले नहीं थे और जो पहले रूल थे वो आज रूल नहीं है। इसलिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं वो सब चेंजेस आपको अपडेटेड रखने हैं और हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया सीखने की कोशिश करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में कौन कौन से चेंजेस हुए, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अब नई पॉलिसी करते समय जरूर चाहिए होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में इंश्योरेंस के बारे में हर एक अपडेटेड जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी टीम भी समझ पाए कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडिशनल लगेंगे जो पिछले साल नहीं लगते थे। दोस्तों, एक एलआईसी एजेंट अगर अधूरी जानकारी, इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ में कस्टमर के पास जाएगा तो क्या हो सकता है? हो सकता है कस्टमर पॉलिसी तो समझ ले आपसे, कस्टमर ने पॉलिसी समझ ली, लेकिन अगर उसको लगा कि आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है वो आगे प्रोसीड ना करे, हो सकता है वो आगे पॉलिसी आपसे ना ले, किसी और एडवाइजर से पॉलिसी ले। तो क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि हमें जानकारी अपडेटेड रखनी है। क्या क्या प्लान्स आ रहे हैं, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस ले लें तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? ये आपको तब पता चलेंगी जब आप न्यूज देखें या फिर आप किसी ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यूट्यूब पर जो सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी आपको दे। क्योंकि कोई भी नई अपडेट आएगी तो वो अपडेट सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर आएगी और हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आपको तुरंत, कोई भी नई अपडेट आता है तो तुरंत आपको नई अपडेट देता है। दोस्तों, पहले क्या होता था? पहले होता था कि जब हम कोई चिल्ड्रन प्लान करते थे, तो हम यहां पर कुछ राइडर भी देते थे। जैसे एलआईसी का जीवन तरुण प्लान है, एलआईसी का जीवन तरुण प्लान है। इस जीवन तरुण प्लान को जब आप देते हैं तो यहां पर आप एक ऐसा राइडर देते थे, अभी भी देते हैं, जो बहुत जरूरी है देना। ये राइडर का नाम है पीडब्ल्यूबी राइडर। पीडब्ल्यूबी राइडर, क्या आपको पता है पीडब्ल्यूबी राइडर की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, पीडब्ल्यूबी राइडर की फुल फॉर्म क्या होती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो पीडब्ल्यूबी राइडर आप देते थे तो आप इजीली दे सकते थे, लेकिन अब कुछ चेंजेस आए हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2024 से कुछ चेंजेस आए हैं कि भाई अगर आप पीडब्ल्यूबी राइडर दे रहे हैं या किसी पॉलिसी में टर्म राइडर दे रहे हैं, टर्म राइडर, तो आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। राइट? पहला चेंजेस तो ये है। और दूसरा चेंजेस क्या है? दूसरा चेंजेस है सेकंड, कि पहले जब हम पॉलिसी करते थे तो हमें कोई भी ऐसा नहीं था कि पॉलिसी हम उस आदमी की इशू नहीं कर सकते हैं
जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, राइट? अगर किसी के पास 2023 फाइनेंशियल ईयर में बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या उसकी LIC पॉलिसी हो जाती थी या नहीं होती थी? आप मुझे बताइए। पहले जिसका बैंक अकाउंट नहीं है तो हम उसकी पॉलिसी भी आराम से कर सकते थे, लेकिन अब अगर किसी कस्टमर का बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप उस कस्टमर की पॉलिसी नहीं कर सकते हो, राइट? बहुत ध्यान से समझिएगा। 3 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात मैंने बताई आपको कि जो चेंजेस हुआ है, जब भी आप किसी पॉलिसी में PWB राइडर देंगे तो उसके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। दूसरा, अगर आप टर्म राइडर देते हैं किसी भी पॉलिसी में तो उसके लिए भी एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे जो पहले नहीं लगते थे। तीसरा, आप उस कस्टमर की पॉलिसी नहीं कर सकते हो जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, यानी कि अब सिर्फ उसी व्यक्ति की पॉलिसी होगी LIC में जिसका बैंक में अकाउंट है। ये 3 चीजें तो आपको समझ आ गई। अब भाई बात आती है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? पहले तो नहीं लगते थे, पहले वो डॉक्यूमेंट नहीं लगते थे, लेकिन अब लगते हैं। लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहला, इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ यानी कि अगर आप किसी कस्टमर को PWB राइडर दे रहे हैं या फिर आप टर्म राइडर दे रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को तभी दे सकते हैं जब उसका कोई इनकम प्रूफ होगा। इनकम प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में बहुत ध्यान से आप अपने नोट्स बनाते रहिए। इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ में आप दे सकते हैं सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप, या तो कस्टमर की सैलरी स्लिप हो, या फिर अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, या फिर फॉर्म 16। अगर उस व्यक्ति के पास सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या फिर ITR है तो आप उस व्यक्ति को PWB राइडर और टर्म राइडर दे सकते हो। पहला तो आपको यह समझना है। दूसरा, अब बात आती है कि भाई अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या उसकी पॉलिसी नहीं होगी? उसकी पॉलिसी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो पॉलिसी एक्सेप्टेबल होगी नहीं। तीसरी बात आती है कि अगर बैंक अकाउंट है तो क्या कुछ पेपर लगेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एक्स्ट्रा? जी हां, अगर कस्टमर का बैंक अकाउंट है तो उसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कैंसल चेक। कैंसल चेक की ओरिजिनल कॉपी लगेगी, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। तो जब भी आप कोई पॉलिसी करें तो कस्टमर से ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लेने के साथ साथ, फोटोग्राफ लेने के साथ साथ, इनकम प्रूफ लेने के साथ साथ कस्टमर की ओरिजिनल कैंसल चेक जरूर ले लें कस्टमर का। या फिर और अगर भाई किसी के पास कैंसल चेक नहीं है तो क्या होगा? तो उसकी बैंक स्टेटमेंट ले लें। बैंक स्टेटमेंट, अगर बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है, तो अगर किसी के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो क्या लेंगे? तो उस केस में आप पासबुक की कॉपी ले सकते हो। पासबुक कॉपी, राइट? समझ आ रहा है आपको? दोबारा बताता हूं आपको कि आप उस कस्टमर की पॉलिसी नहीं कर सकते हो जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा। तो बैंक अकाउंट हर किसी का होना जरूरी है, तभी उसकी पॉलिसी हो पाएगी। अगर कस्टमर का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप उसकी पॉलिसी नहीं कर सकते हो। अब अगर बैंक अकाउंट है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे? सबसे पहले, अगर बैंक अकाउंट है तो ओरिजिनल कैंसल चेक चाहिए होगा। ओरिजिनल कैंसल चेक, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। अगर ओरिजिनल कैंसल चेक नहीं है, उसने पासबुक इशू चेकबुक इशू नहीं कराई है, तो उस केस में बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। तीसरा, अगर बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है और चेकबुक भी नहीं है तो उस केस में पासबुक चाहिए होगा, पासबुक की कॉपी चाहिए होगी। और पासबुक जब आप लें तो पासबुक के साथ साथ आप स्टेटमेंट भी ले लें। पासबुक में एंट्री होती है ना, जो
जिस पेज पर पासबुक में एंट्री होती है कितना डेबिट हुआ है कितना क्रेडिट हुआ है स्टेटमेंट, उसकी कॉपी भी आप जरूर ले लें। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस आपको समझना जरूरी था, क्योंकि अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। आप कस्टमर के पास पॉलिसी करने के लिए जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप आधे अधूरे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएं कस्टमर से, और बाद में जब आप कस्टमर को बोलें कि सर ये एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिएंगे आपके, कस्टमर आपको मना कर दे। क्योंकि ऐसा होता है, कभी कभी कस्टमर बोलता है यार आपने मुझे ये चीज पहले नहीं बताई थी, आप ये मुझे अब बता रहे हो, मेरे पास समय नहीं है, मैं बार बार आपको नए नए डॉक्यूमेंट्स दूंगा। तो पहले ही आप अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और एक ही बार में कस्टमर को बता दें कि सर आपके ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तभी आपकी पॉलिसी इशू हो पाएगी, नहीं तो आपकी पॉलिसी इशू नहीं हो पाएगी। अब बात आती है कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर में हम एमडीआरटी कैसे करें। देखिए, एमडीआरटी करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, कस्टमर्स। आपके पास कस्टमर्स होंगे तभी आप टारगेट पूरे कर सकते हो, तभी आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर सकते हो। और कस्टमर ढूंढने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आज की डेट में ऑनलाइन, यानी कि आप अपने आप को डिजिटली लेकर आइए। आप अपने आप को फेसबुक, गूगल और यूट्यूब पर लेकर आइए, और यहां पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाकर उन लोगों के पास पहुंचिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हम अपना एडवर्टाइजमेंट गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर चलाएंगे, तो मुझे कमेंट करके बताइए। और गुड न्यूज आप लोगों के लिए यह है कि मैंने लॉन्च किया है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी मदद करेगा, जो आपको एमडीआरटी करने में आपकी हेल्प करेगा, जो आपको सीओटी करने में आपकी मदद करेगा। अब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए सर आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको यहां पर सर्च करना है अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी आप सर्च करेंगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन दिखाई देगी। उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर के साथ साथ अपना नाम और ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद आप हमारा कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, वो वहां पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ वीडियो वहां पर लॉक हो रखी हैं, वो वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें। थैंक यू सो मच।